आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री आज लाडली बहना योजना के तहत अगली किश्त करेंगे जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, धार जिले में पीएम मित्रा पार्क से क्षेत्र में विकास का आएगा नया दौर। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने हांगकांग को हराया। आज पाकिस्तान और ओमान के बीच होगा मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वे पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन कल पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना विषय पर शुरू हुआ। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण तकनीक, मेटा डेटा मानक और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राज्यस्तरीय कार्यक्रम में झाबुआ जिले के पेटलावद से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 53.48 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 320.89 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही 31 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में 450 रुपए, गैस रिफिल की 48 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री झाबुआ जिले के 72 से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संसदीय लोकतंत्र को नए आयाम प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन से भी मुलाकात की। उन्होंने मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से भी नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों तक खाद और यूरिया पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। कल सतना के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने मीडिया के साथ चर्चा में कहा कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति कर रही है। सतना जिले में पिछले साल इस समय तक यूरिया की 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में यूरिया आ चुका है। उन्होंने एक्सीलेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं। इससे समय और धन की बचत होती है। शांति व्यवस्था बना के रखनी है तो जिस पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को अपनी जनता की सुरक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, आंतरिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था की मजबूत बनाना है, वो सब चुनाव की तैयारी में लग जाती है। ये सारे काम छोड़ देती है। जनता भगवान भरोसे। कितने नुकसान होते हैं, कल्पना करो। क्यों अलग अलग चुनाव होना चाहिए 4-4 महीने में? अगर संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो कितना पैसा बचेगा, पर्यावरण कितना बचेगा, समय कितना बचेगा। जीएसटी में किए गए सुधारों का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। पन्ना जिले में व्यापारियों ने सरकार द्वारा लाए गए नए जीएसटी नियमों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने नए कर सेवा प्रणाली को एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। उनका कहना है कि हर वर्ग के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। कैट पन्ना के जिलाध्यक्ष मनोज केशरवानी का कहना है कि इससे घर में काम आने वाले सामान सस्ता होगा। जीएसटी 2.0 सेकंड फेज के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो देश की जनता के रोजमर्रा के जो आवश्यकताएं हैं उनमें जो महंगाई थी वो निश्चित तौर पे कम होगी और जीएसटी का स्लैब हर वर्ग के लिए कम किया गया है। महिलाओं के लिए किचन का जो सामान है, जो तेल है, साबुन है, शैम्पू है, निरमा है, घी है, बटर है, इन सब में जीएसटी बहुत कम हो गई है। और इसके साथ साथ आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी 0 कर दिया है। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत है कि जिसमें जो ट्रैक्टर्स हैं और ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं उसमें जीएसटी बहुत कम हो गई है।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कल धार जिले के ग्राम भैसोला में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, चैतन्य कश्यप, निर्मला भूरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का ग्राम भैसोला में प्रस्तावित आगमन अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा पीएम मित्रा पार्क के जरिए नया दौर आने वाला है, जिससे क्षेत्र के विकास में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज के अवसर पर अब मध्य प्रदेश में जो काटन हो रहा है, ये अकेली इस फैक्ट्री के अंदर या अपने इस कैंपस में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा इस पूरे क्षेत्र के अंदर, और 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो यहाँ रोजगार मिले, लेकिन 6 लाख किसानों के लिए उनको खास करके सीधा उनका काटन, उनका कपास, यहाँ धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे अलग अलग प्रकार के। तो ये 3 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष खेत के किसानों के लिए एक दौर वापस आने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। ये रिट्रीट मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो लग्जरी कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के दौरान पर्यटक टेंट सिटी में हॉट एयर बलून, पैरामोटर, जेट स्कीइंग, कयाकिंग और मोटर बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अशोकनगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले में 2 विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास किया। अशोकनगर कलेक्टर द्वारा नवाचार कर प्रारंभ की जा रही नवीन योजनाओं रीवा शक्ति, हृदय अभियान और एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं भी भारी वर्षा दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग ने अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने कल हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। यूएई में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में जीत के लिए 144 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 14 गेंद शेष रहते मुकाबला आसानी से जीत लिया। ये T20 मुकाबलों में बांग्लादेश की हांगकांग पर पहली जीत है। आज शाम दुबई में पाकिस्तान और ओमान के बीच मैच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े ने इंदौर संभागायुक्त का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे आयुक्त जनसंपर्क और मध्यप्रदेश माध्यम के MD के पद पर पदस्थ थे। आगर मालवा जिले की नवागत कलेक्टर प्रीति यादव ने कल कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से आर्थिक सहायता के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के एक जरूरतमंद मरीज को 40,000 की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। नर्मदापुरम में जिला प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डिंडौरी पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और मृत्युदर घटाने के उद्देश्य से 8 से 22 सितंबर तक विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।